श्री कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी आयोजन स्मृति के द्वारा आयोजित वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम में केंद्र शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण में नई शिक्षा नीति विषय पर शहर के प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और आयोजन समिति के प्रदेश सचिव हेमंत खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। वैचारिक प्रबोधन को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे ने अपने खून पसीने से गांव-गांव तक जाकर भाजपा के संगठन को खड़ा किया है। कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन को सुशासन और लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। वे मानव शिल्पी थे और उन्होंने कहा था कि हम शासन नहीं सेवा करते हैं। शिक्षा नीति पर प्रधान ने कहा कि हम भारतीय दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों से अगर देखें तो पता चलता है कि भारतीय संस्कृति सदियों पुरानी है। अगर हर नीति की बात करें तो टोडरमल जी का नाम याद आता है। वहीं भवन निर्माण की बात करें तो हमारे देश में जब IIT, IIM नहीं थे तब भी कई बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में हो चुका है। 300-350 वर्ष पुराने देश और सभ्यता के गौरवशाली इतिहास से युवा वर्ग अवगत नहीं है। इसलिए जो शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, भारतीय भाषा को महत्वपूर्ण देना, जिस भाषा को बच्चा सुन समझकर बड़ा होता है, उन्हीं भाषा में वह आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके, इसलिए उन भाषाओं को शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो या फिर गुजराती तथा अन्य। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर और आयोजन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कुशाभाऊ ठाकरे के बताए गए मार्गों पर चलने की और उनकी दी गई शिक्षा और नीति को आत्मसात करने की बात कही है। कार्यक्रम को आयोजन समिति के संभाग प्रभारी गोपी कृष्ण नेमा ने भी संबोधित किया और कहा कि समारोह समिति ने प्रदेश संभाग से लेकर जिले तक स्मृति बनाई है और आने वाले समय में कई बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगी, वरिष्ठ नेता बापू सी रघुवंशी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, आशीष शर्मा, गोपी कृष्ण नेमा, मधु वर्मा सहित प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। ये भ्रम राजनीतिक है। भारत की सभी भाषा महत्वपूर्ण है, सभी की भाव एक है। हम कहते हैं ना, विविधता में एकता, ये हमारी DNA है। हम सारे भाषा को बड़े आदर के साथ राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन बाकी सारे भाषा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, बंगाली हो या आसामी हो या अन्य कोई भाषा हो, सारे भाषा हमारे बड़े मधुर हैं, राष्ट्रीय भाषा है। ये सब देश को एकत्रित करके रखता है, यही हमारी विशेषता है। ये देश में बढ़ती हुई महंगाई पर कब कंट्रोल लगे हुआ? देखिए, ये एक वैश्विक आह्वान चैलेंज है। आज 2 मार विश्व की अर्थनीति झेल रहा है। कोरोना से जब दुनिया की अर्थनीति पटरी पे आ रहा था और भारत की अर्थनीति 7-8% GDP की ओर जा रहा था, उस समय में ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई विशेष करके कमोडिटी प्राइस को बड़ा करवाया है। उसकी इम्पैक्ट हमारी ऊपर भी आई है। मैं मानता हूँ शायद ये धीरे धीरे